बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और झटपट तैयार होने वाली चिकन शनवारी कढ़ाई। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन। इसमें डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा यूज़ होगा बाकी कढ़ाइयों की निस्बत। ऑयल गर्म होने पर इसमें शामिल करेंगे चिकन। मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। आप चाहें तो चिकन की जगह बीफ या मटन भी यूज़ कर सकते हैं और इसको वाइट होने तक फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। हमारा चिकन वाइट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को हमने ऐसे इस्तेमाल नहीं करना बल्कि इसका पानी यूज़ करना है। इसके लिए मैंने लिया है एक गड्डी लहसुन, एक टुकड़ा अदरक का और इसको बारीक काट लिया था। इसको डालेंगे मिक्सचर में। इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पानी निकल आए। ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब हम इसको स्ट्रेनर में छान लेंगे और पानी को अलग कर लेंगे। पानी अलग हो गया है। अब हम इस पानी को शामिल करेंगे चिकन में और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे ताकि हमारा अदरक लहसुन का पानी भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये कढ़ाई बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। मैंने 4 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के और इनको दरमियान से 2 हिस्सों में काट लिया है। इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब हम इनके छिलकों को रिमूव कर लेंगे। एक एक करके मैंने सारे छिलकों को रिमूव कर लिया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे ताकि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मिक्स हो जाए। चम्मच की मदद से इस तरह से इसको प्रेस करते रहेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और इन सब चीज़ों को मज़ीद 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। हमारा मसाला फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लेमन जूस और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ऑयल अगर आप लोगों को ज़्यादा लगे तो आप कढ़ाई तैयार होने के बाद ऑयल निकाल सकते हैं। हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। हमने कढ़ाई को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको करेंगे गार्निश। मैंने लिए हैं कुछ टुकड़े लेमन के, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और स्लाइस में कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको करेंगे गार्निश। और ये बहुत ही खूबसूरत गार्निश हो गई है। आप इसको रोटी या चपाती के साथ या फिर नान के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।